हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन पंजाब उस टॉपिक के अंडर तीन मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे। निरंकारी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट एंड सिंह सभा मूवमेंट। इसके अलावा फिर एक टॉपिक है कि प्रणाम शहीद दानू, उसमें जो पंजाब के मेन शहीद हैं, मार्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट आ गया निरंकारी मूवमेंट। निरंकारी मूवमेंट इट वाज फाउंडेड बाय बाबा दयाल जी। फोटो देख लो आप, फोटो में है भी बाबा दयाल जी। ही वाज अ मर्चेंट ऑफ पेशावर। पेशावर में मर्चेंट थे वो। अब उन्होंने जो मेन एम्फेसाइज किया है, जब मूवमेंट का नाम ही है कि निरंकारी, उन्होंने एम्फेसाइज किया है निरंकार। निरंकार मतलब फॉर्मलेस। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडर कौन है, या निरंकार का मीनिंग क्या है कि फॉर्मलेस वन। तो फ्रॉम दिस मूवमेंट, इसके इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इस फॉर्मलेस से निरंकारी मूवमेंट पड़ गया इसका नाम। जब भी ये आपस में मिलते हैं, ये क्वेश्चन में आया था कि वो कैसे, वो धन निरंकार। धन निरंकार मीन्स प्रेज कर रहे हैं भगवान की। फॉर्मलेस जो क्रिएटर है वो उसकी प्रेज करनी आगे। धन निरंकार, निरंकार ये है। फिर बाबा दयाल के बाद उनके फिर आगे कि उनके बड़े बेटे थे बाबा दरबारा सिंह, तो वो फिर बने। अब इन्होंने जो मेन फिलॉसफी क्या है इसमें निरंकारी मूवमेंट में, मेन फिलॉसफी थी कि सारा कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, निरंकार के ऊपर, कि कंप्लीट रिलायंस ऑन द विल ऑफ गॉड। अब ठीक है, फिर उसमें और भी था कि जब गुरबानी पढ़नी है, शब्द पढ़ने हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, हो गया, बर्थ है, डेथ है, और एंड दे अपोज टू द शो ऑफ एंड डॉरी सिस्टम, इसके सब खिलाफ थे। अब इसके बाद फिर हमारी सेकंड मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट। अब राधा स्वामी मूवमेंट है, इट वाज जो शुरू किया, फाउंडेड बाय एक हिंदू बैंकर थे, शिव दयाल ऑफ आगरा, 19th सेंचुरी में। ये उनकी फ़ोटो है। तो उन्होंने स्टार्ट की थी। अब उन्होंने कहा कि ही डिस्क्राइब्ड गॉड एज द यूनियन बिटवीन राधा। राधा मीन्स सोल एंड स्वामी मीन्स मास्टर, कि भगवान हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला वो तरीका है। तो उन्होंने फिर इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, राधा स्वामी पड़ गया। फिर क्या कि जब इनके शिव दयाल जी की डेथ हुई है, उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेंटर्स। 2 सेंटर बन गए इसके। जो मेन सेंटर वो तो आगरा में था, शिव दयाल जी आगरा के थे, और उसके बाद एक न्यू ब्रांच स्टार्ट हुई है। जो इनके जो डिसिपल थे शिव दयाल जी के, वो जयमल सिंह जी, तो उन्होंने फिर बैंक ऑफ रिवर ब्यास, तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि रिवर, कौन से रिवर पे उन्होंने ये हमें डेरा स्थापित किया था, तो बैंक ऑफ रिवर ब्यास, तो वहाँ पे शुरू किया है। फिर क्या कि इनके बाद फिर राधा स्वामी के बाद जो शिव दयाल जी, उनके बाद जयमल आए, फिर सावन सिंह जी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद फिर जगत सिंह, फिर चरण सिंह जी, बहुत सारे उनके जो गुरुज हैं वो आए, गुरविंदर सिंह जी, ऐसे आए। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो सिंह सभा मूवमेंट है। अब पेपर में क्वेश्चन आया था कि सिंह सभा मूवमेंट का जो मेन एम क्या था, ये क्यों शुरू हुई थी। उसमें ये था कि जो 1853 के बाद, 1853 में जब हमने पढ़ा था जो पिछली वीडियोस में, कि एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद क्या हो गया था कि पूरा पंजाब ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था। जो लास्ट रूलर थे वो महाराजा दलीप सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह के जो सबसे छोटे बेटे थे। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने सिख्स को, मतलब उसमें मूवमेंट चला दी कि दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिंदूज एंड सिख्स इनटू क्रिश्चियनिटी। अब सबसे जो फर्स्ट, जो बहुत बड़ा इंसिडेंट उस समय हुआ, वो दैट वाज कन्वर्जन ऑफ महाराजा दलीप सिंह इन 1853। महाराजा दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे, ठीक है, तो वो उनको कन्वर्ट करवाया क्रिश्चियनिटी में। तो इसके कारण फिर बहुत सारे, उसके बाद फिर काफ़ी जो सिख्स हैं वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। तो इससे फिर क्या कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया सिख्स में। तो अब उन्होंने क्या कि
कि इस मतलब जस्ट टू सेव द सिख रिलीजन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी, कि जो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस से वो ना कन्वर्ट हो करके उसके अगेंस्ट मूवमेंट चली है, जिस मूवमेंट का नाम था सिंह सभा मूवमेंट। और फिर इसमें जो सरदार ठाकुर सिंह है, तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, तो ज्ञानी ज्ञान सिंह वो सेक्रेटरी थे। तो ये सिंह सभा मूवमेंट के बारे में, ये जनरली पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट शुरू क्यों हुई थी, इसका मेन एम क्या था। फिर हमारे आ जाते हैं कि प्रणाम शहीदानू एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मेन जो पंजाब के मार्टर्स जो शहीद है, सबसे पहला नाम जो आता है सबको वही होएगा, जो माइंड में आएगा भगत सिंह। अब भगत सिंह जी वो है कि इनका बर्थ पेपर में क्वेश्चन आया था, बर्थ के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो मार्टरम इनकी डेथ कब हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो बर्थ और डेथ ये आपने अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, मेन क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, डेट ऑफ बर्थ फिर डेट ऑफ जो शहीद हुए हैं उस दिन की। अब फिर अब जाके जो इनके बर्थ के बाद हुआ कहाँ पे था कि जलंधर के पास, ठीक है, मतलब फैमिली एट बंगा है, ठीक है, लालपुर डिस्ट्रिक्ट नाउ पाकिस्तान है वहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ इनका बर्थ है। फादर का नाम किशन सिंह था। अब इनके चाचा जी है, ठीक है, अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, वो पगड़ी संभाल जट्टा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो मूवमेंट चली थी तो वो उन्होंने स्टार्ट की थी। तो फादर का नाम आ जाएगा किशन सिंह, ठीक है, चाचा जी का नाम अजीत सिंह, और फिर बर्थ आ गया। फिर ये क्या हो गया कि इसके बाद ये चले गए कानपुर 1924 में। तो 17-18 साल के जब कानपुर गए तो कानपुर में एक प्रेस प्रताप प्रेस करके वहाँ पे इन्होंने जॉब की है। वहाँ पे इनको फिर जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो मिले हैं, ठीक है, B.K. दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, तो जो शंकर विद्यार्थी, ऐसे बड़े जो महान अपने क्रांतिकारी हैं, देशभक्त, वो उनको मिले। तो वो इनके साथ फिर ये उन्होंने वहाँ पे एक एसोसिएशन थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये उसके मेंबर बन गए। फिर बाद में भगत सिंह ने वही इन्फ्लुएंस बाय द सोशलिस्ट आइडियाज़, सोशलिज्म से बड़े इन्फ्लुएंस थे। तो इसलिए फिर उन्होंने फिर क्या कि जो अपनी एसोसिएशन, इन्होंने भी एसोसिएशन बनाई है, तो फिर एसोसिएशन का नाम इन्होंने उस पर एक वर्ड ऐड कर दिया। अब जो इनकी एसोसिएशन थी वो आ गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। H मीन्स हिंदुस्तान, S मीन्स सोशलिस्ट, R मीन्स रिपब्लिकन, A मीन्स एसोसिएशन। तो ये भी फुल फॉर्म वो पूछ लेते हैं। फिर क्या कि जब ये DAV कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे, ठीक है, लाला लाजपत राय इनके प्रिंसिपल थे करके। तो जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो फिर जब स्लोगन लगाया कि साइमन गो बैक, तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। तो इन्होंने फिर क्या कि उसका बदला लेने के लिए इन्होंने फिर जो इनके फ्रेंड्स थे साथ, और भी फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जो फ्रेंड्स थे अपना सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गया, ये सभी क्लासमेट्स ही थे सारे। तो इन्होंने फिर कहा कि हमने बदला लेना करके। तो फिर जो इसका बदला लेने के लिए फिर इन्होंने प्लानिंग की कि वहाँ का जो SP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसको मारना करके, ठीक है, स्कॉट था, मिस्टर स्कॉट करके। लेकिन गलती से फिर क्या है कि वो सुपरिटेंडेंट की जगह पे इन्होंने ASP, वो भी अंग्रेजी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सॉन्डर्स था, उसको मारा है इन्होंने। फिर उसके बाद फिर भगत सिंह के साथ फिर बटुकेश्वर दत्त है, दोनों ने फिर एक हार्मलेस बॉम्ब है ऐसे उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खोलने के लिए हम लोग ये सुन नहीं रहे करके। तो फिर उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ब्रिटिश की असेंबली थी, वहाँ पे बॉम्ब फेंके, फिर नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद। और फिर वहाँ पे इन्होंने वहाँ से भागे नहीं, वहीं पे खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी की है। फिर बाद में इनके ऊपर केस चला, जो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इनके ऊपर केस चला कि उसको कौन सी की उसको मारा, जो सॉन्डर्स को मारा है, ठीक है।
तो उसके फिर केस के बाद इन्होंने फिर ऑन 23 मार्च 1931 को इनको फिर क्या है शहीद करके फांसी दे दिया और ये शहीद हो गए। ये तो हमारे थे भगत सिंह के। उसके बाद फिर है सेकंड के जो फ्रेंड थे, ठीक है, ये फांसी दिए तीनों को, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव। जो सेकंड फ्रेंड इनके हैं वो सुखदेव थापर है, लुधियाना के थे, ठीक है। तो अब इनका भी जो बर्थ है वो 1907 में हुआ है। सेम क्लासमेट है, सेम एजमेट थे सुखदेव थापर। अब लुधियाना में इनका बर्थ हुआ है और इनके फादर का नाम था रामलाल थापर। और ये भी मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, उनके साथ ही पढ़ते थे नेशनल कॉलेज लाहौर। और फिर भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव, ये सारे फ्रेंड्स थे। तो इन्होंने उसको मारा है, हमने पीछे पढ़ा ही है, पहले पढ़ा कि उसको मारा। फिर 23 मार्च को फिर उनके साथ ही जो तीनों की इकट्ठी फांसी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आगे है जो थर्ड है राजगुरु जी। राजगुरु है, अब राजगुरु इनका पूरा नाम था कि शिवराम हरि राजगुरु। महाराष्ट्र के ही बिलोंग टू महाराष्ट्र, ठीक है। पुणे वहाँ पे बिलोंग करते थे। अब इनका जो बर्थ है 24 अगस्त 1908 को बर्थ हुआ है। फांसी तो एक दिन इकट्ठी हुई, तीनों को इकट्ठी फांसी हुई करके, डेथ तो सेम आ गई। एंड ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके ये मेंबर थे करके। तो ही बिकेम कोलीग ऑफ भगत सिंह एंड सुखदेव एंड टुक पार्ट इन द मर्डर। सॉन्डर्स को मारा है, ASP था लाहौर का, उसको मारा 1928 में लाला हरदयाल राय जी की जो शहीदी का बदला लेने के लिए। तो और इन क्वालिटी क्या थी, ही वाज अ शार्प शूटर, निशाना बहुत इनका तगड़ा था करके, बड़ा फेमस थे इनके लिए। काफ़ी एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो उन दोनों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फिर 23 मार्च 1931 को फांसी दी और शहीद हुए करके। और फांसी हुई कहाँ पे, इसमें फांसी होने के बाद फिर इनको सैनी वाला फिरोजपुर है ना, वहाँ बॉर्डर है, उनके हाफ बर्न बॉडीज है, वहाँ पे उन्होंने दे थ्रो इन द सतलुज। अब इसके बाद आते हैं कि ये फांसी हुई है इनको। फिर इसके बाद आते हैं श्री उधम सिंह जी। श्री उधम सिंह बचपन का नाम था शेर सिंह। 1899 एट सुनाम है, ठीक है, पटियाला के पास ही। तो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। इनके फादर का नाम था टैल सिंह था। तो ही वॉज एम्प्लॉयड इन रेलवेज। अब क्या कि जब इनकी एज 7 ईयर्स की थी तो इनके पेरेंट्स की जो डेथ हो गई है। फिर अपने भाई के साथ फिर इनको क्या सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज एट अमृतसर में, वहाँ पे ऑर्फनेज में, तो वहाँ पे तो इनको वहाँ पे एडमिट करवा दिया। फिर जो ही वॉज विटनेस ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर, वहाँ पे विटनेस खुद देखा, उसमें इनका खून खोल उठा और इन्होंने कसम उठाई थी कि मैंने ये जो साथ में बंदा है, ठीक है, ये माइकल ओडायर, ठीक है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। 2 बंदे थे, कंफ्यूज नहीं होना। एक जनरल डायर है जो हम आम बच्चों को पता, हम पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ा है जनरल डायर, और ये है माइकल ओडायर। जनरल डायर लग गया, जनरल डायर था जिसके हाथ में पूरी कमांड थी। ये है माइकल ओडायर जिसने ऑर्डर दिया था, ये उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने ऑर्डर दिया जनरल डायर को। अब भगत सिंह ने फिर इसको, जनरल डायर तो पहले मर गया था अपने बीमारी से, फिर इसको फिर वहाँ पे लंदन में जाके मारा है उसको। फिर इनका इस पर क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह जो उधम सिंह जी हैं, इनका नाम और भी एक और नाम, इनका नाम उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, मतलब चारों रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। राम हिंदुज़म के लिए, मोहम्मद मुस्लिम्स के लिए, सिंह सिख्स के लिए, आज़ाद पूरे इंडिया के लिए, तो नाम रखा था। फिर जो अपनी वो है कि ये इस बंदे को वहाँ पे लंदन में कैक्सटन हॉल, CAXTON, कैक्सटन हॉल लंदन, वहाँ पे उसको मारा है इस बंदे को, ये अंग्रेज जो साथ में दिख रहा है करके। अब क्या है कि भगत सिंह की याद में अब अमृतसर में एक म्यूज़ियम है और
उधम सिंह भगत सिंह सॉरी उधम सिंह की याद में। तो अमृतसर में म्यूज़ियम है और उनकी श्री उधम सिंह की याद में क्या कि मेमोरियल बना हुआ है। सुनाम उनका जो विलेज है, बर्थ प्लेस है, वहाँ पे भी मेमोरियल बना हुआ है। तो ये हमारे शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो डेट्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो आपने अच्छे से लर्न करनी है। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू।